हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी भोलेनाथ के एक भक्त की कहानी, भगवान भोलेनाथ की एक सच्चे भक्त की कहानी, सोने का थाल। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। सावन का महीना था, दूर दूर से कावड़िया कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक से आकाश में बिजली चमकी, एक सोने का थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। अब मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें पूरा विश्वास था यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भगवान महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत में मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने जैसे ही थाल उठाया, पंडित जी के हाथ लगने के कारण वह थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। उन्होंने थाल दोबारा से वहीं रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को वहीं रखकर जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के एक राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ा भारी दान किया है, दक्षिणा दी है, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। अब इतना कहकर वह राजा आगे बढ़े और थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। अब यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और उन्होंने थाल उसी स्थान पर रख दिया और एक तरफ खड़े हो गए। अब इसके बाद में इसी तरह एक से एक बढ़कर दानी और महात्मा भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन सोने का थाल नहीं रहा। अब लोगों को पता चला कि हम में से कोई महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ के तले दबा वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। वह अपने खाने के लिए जो लाया था, उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया और सीधा मंदिर गया। महादेव जी का पूजन करके बाहर आ रहा था, परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई रुको, सुनो भाई सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम भी सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। अब किसान को लगा कि यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। तभी वह व्यक्ति बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु यह पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। अब लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया, और जैसे ही थाल उठाया, उसने लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, अरे भाई, तुम तो सच्चे भक्त हो, ये थाल तुम्हारे लिए ही आया है। अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा सा समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला कि सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि भगवान महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ ही आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्कर्म का आरंभ दुख से होता है और अंत में भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील यात्रा करके दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी ये तपस्या साधना महादेव का दर्शन
धूल के बराबर हो जाता है। इसलिए हमेशा मन में सच्ची श्रद्धा और भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।